श्री गोवर्धनम वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा धाम है। वैकुंठ होता जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा धाम है। क्यों है श्रेष्ठ? क्योंकि जनितो वरा भगवान का वहाँ जन्म हुआ था। जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद। और मथुरा से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है, जिसमें हम बड़े बड़े वैष्णवों के संग में इस श्रीमद् कथा का, जो भगवान कृष्ण की कथा का, उसका श्रवण कर रहे हैं। तो हम मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ भगवान ने रास रचाया था। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि वैकुंठ अर्थात जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, उससे भी श्रेष्ठ मथुरा धाम है। वो मथुरा धाम जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? श्री वृंदावन धाम है, जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं और इस कथा का आस्वादन ले रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है, बंद करवा दें 10 मिनट। कुछ लोग जो है वो कृष्ण कथा का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग देशों में। पर फिर भी प्रभुपाद जी क्या थे? प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा बरसी, इतनी कृपा बरसी कि पहले तो केवल 5.5 करोड़ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। आज के समय में देखो तो 55.5 करोड़ भगवत गीता। और ऐसे प्रभु जी बांटते रहते हैं गीता। और ऐसे ही प्रभुपाद जी के जो लक्ष्य है, जो प्रभुपाद जी का लक्ष्य है, उसी को प्रभु जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे भी प्रभु जी अभी तो करवा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। भगवत गीता, भागवतम, जितने भी ग्रंथ हैं उनका तो करवा ही रहे हैं। पर आगे जाके इतना ज्यादा हो कि 850 मंदिर की जगह उस टाइम 850,000 मंदिर हो। तो पर आज के युग में हम फिर भी भारत में रहकर, भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जन्म मिला है और फिर भी भारत भूमि में जन्म लेकर फिर भी नहीं कर पाए। क्योंकि जो विदेश के लोग होते हैं, वहाँ के लोग, वो गरुड़ बोलते हैं एरोप्लेन को, और हम यहाँ भारत में रहकर जो प्लेन होता है उसको एरोप्लेन बोलते हैं, एयरप्लेन। तो देखिए वहाँ जो विदेश में रहते हैं, और हमें तो भारत मिला है, यहाँ तो भगवान ने जन्म लिया था, वो भी श्री वृंदावन धाम में हम बैठे हुए हैं। इस कृष्ण कथा का आस्वादन लेने की हमें भगवान की कोई कृपा होगी, पिछले जन्म में हमने भगवान की भक्ति की होगी, इससे हमारे लिए जो है आज हम इस कृष्ण कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। क्योंकि जो विदेश में लोग रहते हैं वो माया को छोड़कर आनंद में आ रहे हैं, और यदि हम भारत भूमि में जन्म लेकर क्या कर रहे हैं? हम जो आनंद है, आनंद को छोड़कर माया में जा रहे हैं। ये देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज के युग में जिसके साथ कोई नहीं, उसके साथ कौन है? भगवान। पर आज के युग में भगवान है, पर कोई भगवान को रखना नहीं चाहता। पर हर किसी के साथ फोन जरूर है। सही बात है। हर किसी के पास फोन जरूर है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये हमारे माइंड को बिगाड़ती है, और फिर जब बिगाड़ती है तब हमारा मन जो है वो भगवान में नहीं लगता है। ये जो सुख होता है, जोक सुनने, ये वगैरह, ये तो केवल 1 मिनट के लिए रहेगा, 1 घंटे के लिए रहेगा, 1 दिन के लिए। पर अगर परमानेंट सुख चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मयि मनादस्वा मयि बुद्धिम निवेशया। अपना पूरा मन, चिंतन सब भगवान में लगा दे। मयि मनादस्वा मयि बुद्धिम निवेशया। और भगवान बोल रहे हैं, भगवत गीता में दोबारा बोल रहे हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनापि उपास्ये तेषां नित्य विपदानां योगक्षेमम्। यदि कोई मेरा अनन्य भाव से, मैं खुद की नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनापि उपास्ये। अनन्य भाव से यदि कोई मेरा चिंतन करता है, अनन्या चिंतयन्तो
युक्त रहता है। तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ, उसको जो आवश्यकता है उसको भी प्रदान करता हूँ, और आगे उसका जो आने वाली जो भी चीज है उससे भी उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान ये बोल रहे हैं। तो हम जो है फायदे की, मतलब यदि आदमी जो व्यक्ति होता है वो बदल जाता है, बदलने के लिए तैयार है, आप बताइए? नहीं। और अगर वैसे तो अगर जैसे कुछ है और उसमें घाटा हो रहा हो तो फिर आदमी बदलने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता है पर बदलने के लिए तो तब तैयार होता है व्यक्ति जब उसको फायदा दिखता है। तो उसी प्रकार हमें इस हरिनाम में इतना फायदा मिल रहा है, इतना फायदा मिल रहा है कि हम इस संसार से, इस भौतिक जगत से, इस भव सागर से पार हो जाएंगे और भगवान के धाम को जाएंगे। और मेरे एक प्रश्न है कि गाय दूध देती है कि नहीं देती है? गाय थोड़ी दूध देती है, गाय का दूध तो निकालना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी ना दे दी। डर के आगे क्या है? जीत तो तब है जब डर के आगे पहले दर्द है और दर्द को सह लिया, सफलता को प्राप्त कर लिया, तब डर के आगे जीत है। उसी प्रकार पहले हमें असफलता मिलेगी, असफलता को सफलता में परिवर्तित करके जब हम सफलता प्राप्त कर लेंगे तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तब एक परम कृष्ण जो परमात्मा परमेश्वर सबके एक ईश्वर है, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तस्कन्दभजोपशाखा प्राणोपारात् क्षतीन्द्रियाणां तथैव सर्वाणमुच्यते ज्या यथा तरो मूल निषेचनेन। यथा अर्थात जिस प्रकार, यथा तरोर मूल, यथा जिस प्रकार, यथा तरोर मूल, जिस प्रकार हम वृक्ष के मूल में जल देते हैं, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तस्कन्दभजोपशाखा, तो उसकी हर शाखा और हर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। प्राणोपारात् क्षतीन्द्रियाणां, और यदि हम अपने पेट में, उदर में यदि भोजन डालते हैं तो हम सारी इंद्रियां हमारी जो है वो तुष्ट हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम यदि हम केवल भगवान को प्रसन्न कर ले तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में हम कितना भी भगवान के कीर्तन में लगे, पर आज के युग में कुछ जो जमाना है वो चेंज हो चुका है। पहले के युग में क्या था? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। क्योंकि कल का काम है तो आज कर लो, आज का काम है तो अभी कर लो। अरे अगर लेट हो जाओगे, ये कब ऐसा होगा कि हमारी जो सांस है वो रुक जाए और ये शरीर चला जाए, आत्मा चली जाए, जो अंदर आत्मा बैठी है ये प्राण चले जाए एक सेकंड में, तो फिर क्या होगा? इसलिए इस भगवान का जो हरिनाम है वो भज लो। और आज के युग में कहते हैं, क्या कहते हैं? आज करे सो काल कर, काल पर करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, अभी पड़े हैं बरसों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। यदि आज का काम है तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। कल का काम है तो परसों कर लेंगे। अरे भाई तेरे को इतनी जल्दी जल्दी भी क्यों पड़ रही है? अभी तो कितने सारे साल पड़े हैं। पर उस जीव को ये नहीं पता कि कब मेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं रहता। पर जो हरिनाम ऐसा है, जो एक दिन मैं तात्पर्य पढ़ रहा था, एक पुराण है विष्णु दो पुराण, उसके एक श्लोक था, उसके तात्पर्य में पढ़ रहा था। तो उसमें बता रहे थे कि व्यक्ति जो है जितना हरिनाम, एक बार हरिनाम लेने से कितने पाप मिट
था। अरे वाह। ये हमें बता रहे हैं, अलग अलग पुराण भी बता रहे हैं, अलग अलग चाणक्य भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? और अगर फिर भी हम इस भक्ति को नहीं कर पाए तो पाए पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। पाए पाए अर्थात दूध, पानम अर्थात पिलाएंगे, पाए पानम भुजंगानाम, पाए अर्थात दूध, पानम अर्थात पिलाएंगे, पाए पानम भुजंगानाम। यदि हम सर्प को दूध पिलाए तो केवल उसका विष ही बढ़ता है। उपदेशो हि मूर्खाणाम, उसी प्रकार यदि हम सार्थक भी हो गए और भारत भूमि में रहकर अच्छी बात है कि हम सार्थक हो गए, उसके बाद हमने यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया, उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, तो उसका प्रकोप और बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए यदि आप इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, इस कष्ट को नहीं चाहते, पर ऐसा भी कई बार मैंने सुना है, तो हमें क्या करनी है? पीएचडी करनी है। पीएचडी तो करनी है, पर वो वाली डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वाली पीएचडी नहीं करनी। हमें कौन सी पीएचडी करनी है? पी फॉर पक्का, एच फॉर हरिनाम, डी फॉर डिवोटी, पक्का हरिनाम डिवोटी वाली हमें अरे वाह। ऐसे हरिनाम की पीएचडी करनी है। यह अमोघ लीला प्रो से मैंने सुना था। और ऐसे ही बड़े बड़े आचार्य जो बताते हैं, मैंने ये भी सुना था कि हमें कभी शस्त्र नहीं उठाने, हमें कभी क्षत्रिय नहीं बनना, हमें क्या शास्त्र उठाने हैं। इस शास्त्र रूपी वाण को क्या, यदि कोई कहता है, यदि कोई कह रहा है, यदि कोई नास्तिक है और अगर वो कहता है कि भगवान बगैर कुछ नहीं है, हम नारायण तुम नारायण और वो दरिद्र नारायण, यदि कोई कहता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वही ये कहता है, पर किंतु यदि कोई कहता है तो आप उसको उत्तर दीजिए, यदि वो दरिद्र नारायण, वो जरूर दरिद्र नारायण हम मान रहे हैं, ठीक है। तो फिर भगवान तो एक सुई जो होती है, सुई एक लीला आती है बहुत सुंदर, प्रोपा जी ने भी सुनाई है कि एक मोची था और एक ब्राह्मण था। तो मोची जो था उसको विश्वास था भगवान पर कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पर एक जो ब्राह्मण था उसको विश्वास नहीं था कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन नारद जी आए, पहले मोची ने पूछा कि हे नारद जी, आप तो पूरे संसार में ट्रेवल करते हैं और भगवान के पास भी जाते हैं, तो भगवान से पूछ के आना कि मेरे जो उद्धार है वो कब होगा। तो फिर आगे ठीक है कह के वो चले जाते हैं, भगवान के पास जा रहे थे, तब एक ब्राह्मण मिलता है। ब्राह्मण कहता है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप बताइए कि मैं कब भगवान के धाम जाऊंगा। तो फिर जब ऐसे कहते हैं तो वो दोनों को लेके भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान ने कहा, अभी रुको, जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान जो है सुई में से पहले तो जो हाथी है उस हाथी को निकाल देते, पर हाथी की जो पूंछ रहती है वो फंस जाती है। तो जब ये बताते हैं और उनको जब ये बताते हैं कि सुई में से हाथी निकाला पर उसकी पूंछ फंस गई, तो उन्होंने कहा, बोची के पास पहले गए, बोची से कहा कि भगवान ने सुई में से हाथी निकाला। तो बोची ने कहा, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान तो अंतर्यामी सर्वव्यापी सबको बुद्धि प्रदान करने वाले, भगवान तो हर कुछ कर सकते हैं। जब ब्राह्मण को ये बताया तो ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कभी होता है कि छोटी सी सुई के जहाँ धागा भी मुश्किल से डलता है वहाँ हाथी निकाल दिया। ये जब बोला तो ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा, मोची जो है उसकी जो मुक्ति है वो पहले होगी, और अगर ब्राह्मण सफलता को प्राप्त करेगा और मेरे को मेरा जन्म कर्म च मेरी दिव्यम एवं यो वेति तत्तथा, मेरे जन्म कर्म मेरी दिव्य शक्ति को जान लेगा, तब वो मेरे पास पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इसमें भगवान का नाम जप लो, और फिर भी नहीं जप पाए तो फिर
फिर भगवान के धाम हम नहीं जा पाएंगे। सिद्धे भी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में पापर पद्यन्ते माया में तंत्रंती थे। हम इस माया में, इस भवसागर में, इस भौतिक जगत में फंस जाएंगे। पर आजकल के युग में जो है, आजकल के युग में हम क्या कर रहे हैं? पहले के युग में क्या कहते थे? सभी जो सब लोग थे वो क्या कहते थे? नयन हरि वो सदा जुगल रूप राशि। हम हमेशा भगवान की जुगल जोड़ी राधा और कृष्ण का दर्शन करें। पर आज के युग में देखो तो सब ये प्रार्थना करते हैं, नयन हरि वो सदा डॉलर रूप राशि, कि हम हर एक सेकंड पर जो पैसा होता है उसके दर्शन करें। ये आज के युग में चल रहा है, क्योंकि आज के युग में हम भगवान का भजन इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि आज के युग में हमें इतनी परेशानियां आ रही है। पर जब दुख आते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, फिर करते हैं ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। तो हम क्या करते हैं? जब हमारे पास दुख आते हैं तो हम सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सुख संपत्ति घर आवे, सुख और संपत्ति घर आए और कष्ट मिटे तनख्वाह, और हमारी जो कष्ट है वो मिट जाए और तनख्वाह अर्थात हमारी पेंशन आती है। हम ऐसा सोचते हैं, पर यही तो भाव लेकर नहीं आना। जो हरिदास ठाकुर थे वो सबसे बड़े जो है वो सबसे बड़े धनवान थे। हरिदास ठाकुर कैसे थे? एक दिन राजा आया, राजा ने अपने सेवक को भेजा कि राजा मिलने आए हैं आपसे चैतन्य महाप्रभु से। जब ये कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं किसी राजा वाजा से नहीं मिलता, मैं तो केवल लखपति से मिलता हूँ। तो राजा कहता है मैं लखपति थोड़ी हूँ, मैं तो करोड़पति हूँ। पर उन्होंने कहा मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब जो ये है, यदि कोई 1 लाख माला जब करता है उससे मैं मिलता हूँ। तो ऐसे केवल एक हरिदास ठाकुर ही थे जो पर डे 3 लाख माला करते थे। 1 लाख की बात छोड़ 3 लाख करते थे। हम तो 1 माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे। घर का गेट लगा था, हरे कृष्णा अरे जूते सही से रखे थे, हरे कृष्णा। हम ये सोचते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्रोता की जगह कभी कभी हम कथा सुनते हैं। तो अमृत प्रो से मैं सुन रहा था, अमृत प्रो बता रहे थे कि हम सभी जो लोग हैं, जैसे ही श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा पहले तो सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कि आज अब श्रीमद् भागवतम में आया, बहुत सौभाग्यशाली है। और फिर हो गए, और फिर जब उठते हैं अरे 9 बज गए। महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणी वैष्णवे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की माधव प्रभु जी की जय। इसलिए हमें इस संसार रूपी जो माया है इससे बचना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि आगे हमें भगवान को प्राप्त करना है तो भाव लेकर आना है। तो रक्तावराम प्रभु जी और कृष्ण बाबा प्रभु जी की तरह लेकर आई है कि प्रभु जी का भाव ऐसा है कि ननाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम्बा समाज संस्था विरासता कांचे। ननाक पृष्ठम प्रभु जी का भाव कैसा है? यदि हम इनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमें कैसा भाव प्राप्त होगा? ननाक पृष्ठम, ना तो हमें इंद्रलोक चाहिए, ननाक पृष्ठम न च पारमिष्टम, ना तो हमें ब्रह्मलोक चाहिए, ननाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम, ना तो हमें पृथ्वी लोक चाहिए, ना मुझे पूरी पृथ्वी का राजा बनना है, न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम, ना मुझे अधोलोकों का राजा बनना है, ना रसाधिपत्यम ना योग सिद्धि न पुनर्भवम्बा, ना तो मुझे 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए,
योग सिद्धिर्न पुनर्भवा समाज संस्कार मेरी तो बस एक ही कांक्षा है कि मैं आपके भगवान के चरणों में, भगवान के कमलों में लगा रहूं, उनका कीर्तन, उनका जप संकीर्तन करता रहूं। हरे वाह। माधव प्रभु जी की जय। पानी ले लो।